मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव समेत कई जगहों पर, कई सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां पर हर पार्टी ने अपनी तकदीर आजमाई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी महाराष्ट्र में 44 सीटों पर अपनी तकदीर आजमाई, लेकिन 44 में से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। मालीगांव सेंट्रल से एमआईएम के उम्मीदवार मुफ्ती इस्माइल कासमी को जीत हुई है, जिनको वोट मिला 58.52% और इनका वोट है 1,17,241। कांग्रेस यहां पर दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को भी 17,000 से ज्यादा वोट मिले। धोले सिटी में भी एमआईएम के उम्मीदवार शाह फारूक अनवर को जीत हासिल हुई है। इनको वोट मिला है 46,679। मतलब 42 में से सिर्फ महाराष्ट्र में 2 सीटों पर ही एमआईएम ने अपनी जीत दर्ज करा पाई है। और इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जिन पर एमआईएम के उम्मीदवार या तो दूसरे नंबर पर या फिर तीसरे नंबर पर रहे। औरंगाबाद सेंट्रल की बात करें तो औरंगाबाद सेंट्रल में एमआईएम के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर थे। यहां पर हैरानी की बात यह है कि 2014 में इम्तियाज जलील एमआईएम के उम्मीदवार यहां से एमएलए रह चुके हैं, लेकिन इस बार यहां से एमआईएम अपनी सीट निकालने में नाकाम रही है और वंचित बहुजन अघाड़ी ने यहां पर काफी वोट किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो औरंगाबाद वेस्ट की यहां पर एमआईएम के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने यहां पर भी काफी वोट काटा है। औरंगाबाद ईस्ट की बात करें तो यहां पर भी एमआईएम दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई है। यहां पर किसी ने बहुत ज्यादा वोट नहीं काटा है। बायकल्ला की बात करें तो बायकल्ला में भी एमआईएम की शिकस्त हुई है। यहां भी हैरानी की बात यह है कि एमआईएम के उम्मीदवार वारिस पठान यहां से 2014 में एमएलए बने थे, लेकिन इस बार यहां से एमआईएम अपनी सीट निकालने में नाकाम रही है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 44 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही एमआईएम कामयाब हो पाई है। 2014 में भी एमआईएम के 2 एमएलए थे, इस बार भी 2 ही एमएलए है, कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन एमआईएम पर एक सवाल जरूर उठता है कि वो सीटें जहां पर 2014 में जीत हासिल हुई थी, अब जहां पर एमपी भी है उनकी पार्टी से, वहां से सीट नहीं निकाल पाई है एमआईएम। ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचने की बात है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। क्या एमआईएम के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो लोग काम करने में थोड़ी कोताही की है, ये सोचने की बात। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उपचुनाव की 2 सीटों पर भी अपना उम्मीदवार उतारा था। बिहार के किशनगंज में अपना उम्मीदवार उतारा था, वहां पर एमआईएम की जीत हुई है। ये बड़ी खुशी की बात एमआईएम के लिए हो सकती है, क्योंकि बिहार में पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खाता खोल दिया है। उनकी मेहनत रंग लाई है। किशनगंज में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आखिरकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत हो गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से भी एमआईएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर एमआईएम की हार हुई है। तीसरे नंबर पर एमआईएम के उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन बसपा और कांग्रेस चौथे और 5वें नंबर पर रहे। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रतापगढ़ में थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी रही है कांग्रेस और बसपा के मुकाबले में। ओवरऑल देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कुछ खास जो है ग्रोथ नहीं हो पाया है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।